सुनो, जी साहब। यहाँ आओ। जी साहब। ये तुम ऐसी रोज कचड़ा बीनते हो यहाँ पे? हाँ साहब, ये तो हमारा रोजी रोटी है तो साहब चुनना तो पड़ेगा ही कचरा। अच्छा, दिन भर ऐसी चुनती रहती हो? हाँ साहब, दिन में 10 बजे निकलती हूँ, शाम के 6 बजे तक घर पहुँच जाती हूँ। वो कहा ना साहब, बाल बच्चा है तो बाल बच्चे के लिए तो करना पड़ता है। कितने बच्चे तुम्हारे? 10। कितने? 10 और 11वां हमारे पेट में है अभी। अरे, तुम ये काम करती हो और तुम्हारे 10 बच्चे हैं और 11वां तुम बता रही हो कि अभी पेट में है। तुम अपने पति को मना भी कर सकती हो। अरे साहब, काहे मना करेंगे, वो हमारा पति है, शादी करके लाया वो हमको। लेकिन तुम इतनी धूप में यहाँ पे कचड़ा बीन रही हो, तुम्हें धूप नहीं लग रही? अरे नहीं साहब, गरीब आदमी को धूप कहाँ ठंड कहाँ, ये सब कुछ नहीं लगता है। अरे, तुम यहाँ धूप में ऐसे कचड़ा बीन रही हो, अपने बारे में नहीं तो कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचो। अरे साहब, इस बच्चे के बारे में सोच रही हूँ तभी तो काम कर रही हूँ। और धूप और ठंडी हम गरीब लोग देखेंगे तो फिर काम कहाँ से करेंगे साहब। तुम्हें पता है इस धूप का इस बच्चे पे क्या असर पड़ रहा होगा? कोई नहीं साहब, मेरा बच्चा मजबूत बन रहा है अंदर से ही। मजबूत नहीं बन रहा, कमजोर हो रहा है। धूप पड़ती है तुम्हारे चेहरे पे, शरीर पे लगती है, और फिर उस बच्चे पे भी अच्छा असर नहीं होगा। और तो फिर बार बार तुम्हें झुकना और उठना, खड़ा होना। देखिए, ऐसे टाइम पे ना ये सब काम नहीं करना चाहिए। साहब, आप भले आदमी हैं, अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है ना साहब। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। कहाँ साहब? अरे तुम डरो मत, तुम आओ मेरे साथ। पर साहब। मैं कह रहा हूँ ना, डरो मत, आओ आओ। साहब ये यहीं रख दो, आओ। अरे बैठो, ठीक है साहब। बेफिक्र होके बैठो। साहब बताइए ना, हमको काहे लेके आए हैं अपने घर पे? अरे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम धूप में ऐसे कचड़ा बीन रही थी। सोचो इस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। अगर तुम बीमार हो गई इस धूप में, ठीक है, तो ये बच्चा भी बीमार हो जाएगा। अरे नहीं नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हैं, हम 10 बच्चा निकाल दिए हैं, अभी तक कोनो बच्चा बीमार नहीं है हमारा। तुम्हारा पति कोई काम नहीं करता क्या? हाँ करते हैं ना साहब, वो भी यही काम करते हैं। कचड़ा बीनते हैं? हाँ साहब। तो वो तो अभी इस टाइम पे घर पर होगा। पता ना साहब, जब हम शाम को जाते हैं तब हमारा पति आता है घर पे, तब हम खाना बना के अपने पति को, अपने बच्चा लोग को देते हैं साहब। देखो, मेरा मानना ये है कि तुम सारे काम करो। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हाँ ठीक है, साहब। और काम बुरा भी नहीं होता, कोई सा भी हो। चोरी करके तो तुम नहीं खा रही हो, लेकिन ऐसे समय पे करना बेकार है। लेकिन साहब, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा साहब? हमारा तो रोजी रोटी भी यही है ना साहब। तो इसके सिवा कोई और भी तो काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम कचरा उठाने वाला ही काम करो। साहब आप सही कर रहे हैं, मतलब सही कह रहे हैं, लेकिन साहब हम क्या ही करेंगे, कौन हमको काम देगा? पहले तो सब देख के मना कर देता कि तुम पेट से हो, तुम काम नहीं करोगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपना जैसे ये बिजनेस करती हो, तुम खुद की भी अपनी दुकान वगैरह खोल सकती हो। अब देखो ना, आजकल फुटपाथ पे कितने सारे लोग छोटी छोटी स्टॉल लगा के बैठ जाते हैं। अब जिन लेडीजों की किसी बस की नहीं होती ना, तो वो ऐसा ही करती हैं। लेकिन साहब इतना पैसा हमारे पास नहीं है ना साहब, कहाँ से लाएंगे पैसा? और लगाएंगे भी तो सब सामान का आइडिया नहीं है ना, कि का बिकेगा का नहीं बिकेगा। देखो, मेरा मानना तो ये है कि आज के समय पे कुछ भी बेको, अगर वो बिकने वाली चीज़ है तो ज़रूर बिकेगी। और ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो, और ये सब करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन साहब बता तो रहे हैं, कितना हमको नॉलेज नहीं है ना हमारे पति को है, और उनका भी पुराना काम यही है कूड़ा बिनने का। सब हमारा पूरा खानदान यही में है ना। अच्छा, इस कूड़े मतलब इस कूड़े को बीनने से तुम दिन भर का कितना कमा लेती होगी? कमा लेते हैं साहब 500 200, कभी 600, तो कभी अच्छा खासा कमाते हैं, कभी कुछ भी नहीं कमाते हैं साहब। और इसमें तुम्हारा गुजारा हो जाता है? हाँ साहब, एक दिन कमाते हैं, 2 दिन खाते हैं। तुम्हारे 10 बच्चे हैं, उनके बारे में तो सोचो। उन्हें पढ़ाना लिखाना नहीं है क्या? अरे साहब, क्या ही पढ़ेंगे लिखेंगे, आज पैदा हुए हैं कल हमारे जैसा ही काम करेंगे, बात खत्म। देखो, तुम अपने लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो सोचो। और ये बच्चा जो इस दुनिया में अभी तक आया ही नहीं है, इसके बारे में सोचो, इसके भविष्य के बारे में सोचो। साहब सबका भविष्य वही में है ना, कचरा बीनने में।
मतलब तुमने तय कर लिया है कि जो भी आपके बच्चे बड़े होंगे, मतलब तुम उनको उस तरीके से ही अपने बच्चों को कूड़ा तो चुनवाओगी। साहब क्या ही कर सकते हैं, पैसा थोड़ी ना है हमारे पास कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और आपको तो पता ही है स्कूल में कितना सारा फीस मांगता है सब वो टीचर वालों। जरूरी नहीं कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, बहुत से गवर्नमेंट स्कूल उनमें पढ़ा सकते तो हो। सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते कम मारते ज्यादा है साहब। हम भी बहुत पढ़ने पहले जाते थे, पढ़ने में हम बहुत तेज थे, लेकिन एक बार हमारे टीचर ने हमको बहुत मारा, हम छोड़ के भाग गए। उसके बाद हमें मम्मी पापा ने ब्याह करवा दिया हमें पति से। तुमने ये साड़ी कब से नहीं बदली है? सब हो गया 4 दिन। ज्यादा कपड़े नहीं है ना साहब, एगो पहनते हैं एगो धोते हैं एगो धोते हैं फिर एगो पहनते हैं। तो 4 दिन एगो कपड़ा पहनते हैं, अभी जाएंगे और फिर नहा के पहन के फिर उसके बाद सो जाएंगे खाना वाना बना के। रात को मतलब यही पहन के तुम सो जाओगी? नहीं नहीं साहब, दूसरा पहन के सोएंगे। दूसरा पहन के सोओगे? हाँ साहब। ये साड़ी कितनी गंदी हो रखी है। तुम नहाती कितने दिन में हो? हाँ साहब, नहाते तो हम रोज शाम को हैं जाके। अभी नहीं नहाए हैं लेकिन शाम को जाके रोज नहाते हैं। अब काहे कि नहीं नहाएंगे साहब तो बदबू आएगा ना, कचरा में घुसना पड़ता है कभी कभी। खैर छोड़ो, अब मैं तुम्हारे लिए क्या बोलूँ। तुमने पहले से ही सोच रखा है कि तुम्हें अपने बच्चों को अनपढ़ रखना है, पढ़ाना नहीं है और इसी तरीके का काम करवाना है। तो ये बच्चे तुम्हारे हैं, मेरे नहीं, जो मैं उन पर हुक्म चलाऊँ। तुम जैसा करोगे उनके साथ वो ठीक रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। साहब छोड़िए, जाने दीजिए, हमारा बच्चा है हम संभाल लेंगे। साहब आपके घर में आपके अम्मा बाबूजी नहीं है? नहीं, वो सब बाहर गए हुए हैं। आपकी बीबी? वही तो लेके गई है। वो कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे माँ-बाप का घूमने का मन करता है, तो मैं टाइम नहीं दे पाता उन्हें, तो मेरी वाइफ़ उनको घुमाने ले जाती है। अच्छा, आपकी बीबी कितनी अच्छी है साहब, आपके अम्मा बाबूजी का कितना ख्याल रखती है बेचारी। हाँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं तुम्हारा ख़्याल रखने के लिए तुम्हें यहाँ ले आया, अब तुम धूप में वहाँ कचरा बीन रही थी और इस धूप में तुम्हें ज़्यादा धूप लगती, बेहोश हो जाती, फिर तुम्हारे तो आस-पास कोई था भी नहीं कि तुम्हारी कोई मदद करता। हाँ हाँ साहब, आप सही कह रहे हैं, आप बड़े भले आदमी हैं साहब। आप इतना सोच रहे हैं हमें बारे में जो कि आप हमको जानते भी नहीं है। देखो, मैं चाहता हूँ कि आज के समय पे ना सब लोग एक जैसे रहें, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों ने अपने आप को इस तरीके का बना रखा है कि वो उससे उभरना नहीं चाहते, जैसे कि तुम। साहब एगो बात कहें हम, हुँ। अ, आपके पास कोनो काम है? हमरे मर्द का काम लगवा दीजिए अगर आपके पास है तो। देखो, कहीं भी कोई भी काम करे चलेगा हमारा मर्द को। वो अगर वो झाड़ू पोछा वाला भी काम हो तो भी कर लेगा वो। तो ये काम तुम क्यों नहीं कर लेती हो? साहब हम नहीं कर सकते हैं ना, उठा बैठा नहीं जाएगा ना हमारे पेट की वजह से। दिन भर तो तुम कचरा बीनती हो, उसमें तो कई बार तुम्हें उठना-बैठना पड़ता होगा। नहीं नहीं साहब, हम उठते बैठते नहीं, इसीलिए तो डंडा वो रखे थे। वो ऐसे खोदते हैं, जो भी होता है इसे उठा लेते हैं ये इकट्ठा करके और फिर सब एक ही बार डाल देते हैं। तुम एक काम करो ना, हाँ साहब। तुम अभी तो ये काम नहीं कर सकती हो, हाँ साहब। है ना? अपने पति के लिए तुम नौकरी ढूँढने के लिए बोल रही हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पति को ना अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे सकता हूँ। आप तनख्वाह कितनी मिलेगी साहब? 8,000। 8,000? हुँ, कितने दिन में, महीने में साहब? महीने का। मैं 10 दे दूँगा। मुझे पता है तुम्हारी कंडीशन कि तुम किस तरीके से रहती हो और किस तरीके से मतलब अपने बच्चों को पाल-पोस रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पति को 10 दे दूँगा। ठीक है साहब, हम अब घर जाके ना अपने पति को बताएंगे और उसको यहाँ भेज देंगे, आप जो भी काम है समझा दीजिएगा। हाँ, ठीक है। वैसे तुम्हारा पति थोड़ा बहुत पढ़ा-लिखा है? नहीं नहीं साहब, वो पढ़ा लिखा नहीं है ना, अंगूठा छाप, अपना नाम भी नहीं लिखना जानता। मैं जानती हूँ साहब। अच्छा, हाँ। तुम्हें अपना नाम लिखना आता है? हाँ साहब, मैं बोली तो मैं पढ़ती थी स्कूल में, तो टीचर हमको मारी तो हम भाग गए थे। अच्छा ठीक है, तुम 2 मिनट बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक साहब। अरे! तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहब घर देख रहे थे हम आपका, बहुत सुंदर घर है साहब आपका। अच्छा लगा तुम्हें? हाँ साहब, हम सोचे थे हमारा भी घर ऐसे ही होगा एकदम सुंदर सा। बनाएंगे ना साहब, जब सुंदर सा घर बनाएंगे हम अपना। जब बनाओगे तब बना लेना। अभी ये लो। साहब
इतना सुंदर साड़ी साहब, गंदा हो जाएगा, हमको मत दीजिए ना, हमारा हाथ गंदा है। अरे कोई बात नहीं, ये साड़ी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। नहीं नहीं साहब, मेम साहब को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे आप पे। वो ऐसी नहीं है, वो कभी गुस्सा नहीं करते। और हाँ, ये साड़ी तुम पहनो। देखो तुम्हारी साड़ी कितनी गंदी हो रही है। और ये तो देखो, कितने टाइम से लगता है तुमने इस साड़ी को धोया भी नहीं है। हाँ, कोनो बात नहीं साहब, आज जाके शाम में हम धो लेंगे, उसके बाद दूसरा साड़ी पहन लेंगे। नहीं, इस साड़ी को तुम ही रखो, ये लो। और तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी ये। ठीक है साहब। साहब वैसे हम क्या कह रहे थे, इतना सुंदर साड़ी है और इसका डिजाइन भी इतना अच्छा है, मेम साहब तो बहुत महंगे में लेके आई होगी ना साहब। हाँ हाँ, पूरे 21,000 की साड़ी है ये। 21,000 की साड़ी साहब, आप हमको काहे दे रहे हैं? हम नहीं ले सकते साहब इतनी महंगी साड़ी। आप प्लीज ले लीजिए, अरे वापस ले लीजिए, हम नहीं ले सकते। अच्छा, मेरी तरफ से ये उपहार समझ के रख लो। नहीं नहीं साहब, इतनी महंगी नहीं लेंगे हम। हमको देख के हम घबराहट हो रही है, ये साड़ी हम कैसे ले सकते हैं, पहन सकते हैं? क्यों? क्यों नहीं ले सकते तुम इस साड़ी को? ऐसे फटे पुराने कपड़े तुम पहन के ऐसे घूम रही हो रोड पर, ये अच्छा लग रहा है? हाँ, इसका तो कॉम्बिनेशन भी नहीं मिल रहा तुम्हारी, मतलब ड्रेस मिल भी नहीं रही। ब्लाउज अलग है, ये ड्रेस अलग है। साहब जो है हमारे पास, हम गरीब लोग उसी में गुजारा कर लेते हैं, हमको इतना महंगा चीज का जरूरत नहीं है साहब। आप रहने दीजिए, अगर कोई सस्ता पुराना फटा साड़ी हो ना तब आप दे दीजिए। अच्छा, फटा साड़ी दे के मेरा क्या फायदा? एक बात बताओ, कभी किसी को कोई गिफ्ट देना है या किसी को कोई उपहार जब देते हैं ना, तो वो अच्छा देते हैं। ऐसा नहीं कि फटा पुराना दे दूं, और मैं तुम्हें फटा पुराना क्यों दूं? तुम इस साड़ी को लो, अपने पास रखो और इसे पहन लो। ठीक है साहब, अब हम पता है साहब, चलते हैं। क्या है कि जब कहीं आ ही जाएंगे ना, जैसे शादी उदी हमारे घर में होता है, तब ही साड़ी पहनेंगे। नहीं, तुम एक काम करो, इसे जब मत पहनना, कहीं जाओगी आओगी, इसे अभी पहनो। जाओ, नहा लो। अरे, इस गंदगी में इस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा तुम्हें पता है? साहब अभी। मैं कह रहा हूँ ना, तुम डर क्यों रही हो? आराम से नहाओ और इसे पहनो। ठीक है साहब। साहब हम पहन लिए साड़ी। अरे, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। ठीक साहब। बैठो। देखो, कितनी अच्छी लग रही हो तुम इस साड़ी में। हाँ साहब, ये एकदम मेम साहब जैसे लग रहे हैं ना। एकदम गंदी सी साड़ी पहन रखी थी तुमने, मैली सी। ये पता है कितनी गंदी हो गई थी ये साड़ी। तुम्हें चेंज करना चाहिए हमेशा साड़ी को। हाँ साहब, आगे से ना 3 साड़ी तो हो गया है, ई वाला और एक घर पे, वो तीनों एक दूसरे के एक एक दिन बदल के पहनते रहेंगे। नहीं, बदल के पहनने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम्हें और कपड़े चाहिए तो यहाँ आ जाना, बेफिक्र होके मांग लेना। अगर मैं घर पे ना हूँ तो मेरी वाइफ को बोल देना, वो भी तुम्हें यहाँ पे कपड़े दे देगी। हाँ हाँ सब, कोनो बात नहीं है। जो है अभी उसी में गुजारा करेंगे, और जब खत्म हो जाएगा तब आपको बोल देंगे साहब। गुजारा करने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। अच्छा सुनो, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें अपने पास रखो। साहब इतने सारे पैसे, साहब हम क्या करेंगे इन पैसों का? अरे, मैंने कहा ना, जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता ना, तब तो तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। और आज से ना, ये मेरी जिम्मेवारी है कि तुम कोई काम नहीं करोगी, और इस बच्चे का ख्याल रखना मेरा काम। साहब ऐसे कैसे? आप तो हमको जानते भी नहीं है, आप हमारा ख्याल रखेंगे, सब क्या सोचेगा, मेम साहब क्या सोचेंगी? देखो, तुम्हारी मेम साहब कुछ नहीं सोचेगी। जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम्हारी मेम साहब है, वो कभी गलत नहीं सोचती। लेकिन साहब इतना पैसा हम नहीं ले सकते साहब, आप समझिए ना। देखो, ये जो तुम कचरे का काम कर रही हो, कचरा उठा उठा के तुम रोज ले जाती हो, बीनती हो, फिर पैसे कमाती हो इससे, उससे तो अच्छा ही है। तुम्हारे हाँ पास ये पैसे रहेंगे तो बच्चे की देख रेख तो कर सकोगी तुम। हाँ साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना साहब, फ्री का खाने का आदत लग जाता है ना, तो मजदूर लोग काम करना छोड़ देता है, और हम वो नहीं चाहते हैं ना साहब। मैं कौन सा कह रहा हूँ तुमसे कि तुम कभी काम नहीं करना। ये काम जब तक नहीं करना है तुम्हें, जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। अम, साहब फिर फिर क्या?
और भी खर्चे की तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरे पास आके ले लेना, मैं तुम्हें और पैसे दे दूँगा। आप कितने अच्छे हैं साहब। अगर सारी दुनिया, सारी क्या, आधी दुनिया भी आपकी जैसे हो जाए ना, तो किसी गरीब को ना कूड़ा चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और ये अब काम तुम नहीं करोगी, ठीक है? ठीक है साहब, आप कह रहे हैं तो नहीं करूँगी मैं कूड़ा चुनने वाला काम। नहीं करना है। तुम इन पैसों को अपने पास रखो, तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, खाने से लेके पीने तक की या पहनने से लेके ओढ़ने तक की, सब कुछ आके मुझे बता देना। आज ना साहब घर जाके ना अपने बच्चा लोग को अच्छा खाना खिलाएँगे। हाँ, हाँ, तुम अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाना और हाँ, उनके लिए कुछ कपड़े भी खरीद लेना। हाँ साहब, अभी जाते हुए ना सब खरीद लेंगे। हुँ, अब ऐसा मत सोचना कि आगे तुम कभी मतलब आओ यहाँ पर और शर्माओ पैसे लेने के लिए, ठीक है? शर्माना मत। जब भी तुम्हारा मन करे यहाँ आना और मुझसे पैसे लेके चली जाना। ठीक है साहब, आप इतना कह रहे हैं तो हम ज़रूर करेंगे। साहब वो हमें आदमी का काम कहा। हाँ, तुम्हारे आदमी का काम। तुम एक काम करना, अपने आदमी को कल भेज देना। ठीक है साहब, हम कल भेज देंगे अपने आदमी को और आप जो भी काम है ना आप उनको समझा दीजिएगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बच्चा हो जाए तो फिर तुम दोबारा से यही काम करो। ये काम तुम्हें नहीं करना है अब। तुम मेरे घर में भी काम कर सकती हो। झाड़ू पोछे का? हाँ साहब, ये बात तो ठीक है। आप अगर चाहेंगे तो आप अपने घर में काम लगवा सकते हैं हमरा। हाँ, हम कोनो बात नहीं, जब हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा ना, तब हम आपके पास ही आ जाएँगे। लेकिन ऐसे बन के नहीं रहना कभी। साफ-सुथराई से। ठीक है साहब। साफ-सफाई से रहोगी तभी मैं इस घर में तुम्हें काम दूँगा। हाँ वरना साहब, मेरी बीवी को भी तो गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है साहब। ठीक है? हाँ, और सुनो, ये साड़ी ये रास्ते में फेंक देना। इसे घर मत लेके जाना। ठीक है साहब, फेंक ठीक है? दूँगी। और इन पैसों का कुछ खरीद लेना। राशन की कमी हो तो वो भी खरीद लेना इससे। ठीक है साहब, अब मैं चलूँ? हाँ, पर तुमने ये बात तो बताई नहीं, तुम रहती कहाँ हो? अरे साहब, वो जो ये चौक है नहीं, वो फुटपाथ पे हम उधर ही रहते हैं, साइड में जहाँ बहुत सारे झुग्गी-झोपड़ी लगा के रहते नहीं वो है? नाले वाला चौक? हाँ, हाँ, उधर ही। अच्छा, ठीक है। तो तुम एक काम करना, इन पैसों को ऐसे मत खर्च करना। जब भी हाँ, बच्चे की ज़रूरत हो, तभी इन पैसों को खर्च करना, ठीक है? बाकी देखता हूँ, शाम तक मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ और जो भी तुम्हें राशन की ज़रूरत होगी, वो भी मैं भरवा दूँगा। ठीक है साहब। आप वहाँ पे आके ना किसी से पूछिएगा सुमन कहाँ रहती है, सब आपको मेरे घर पे ही छोड़ के जाएँगे। अच्छा, हाँ, तो सुमन बोलूँ या सुमन कचरे वाली? सुमन साहब, सुमन। सुमन, आप कुछ भी बोल लीजिएगा, सब मेरे घर पे ही छोड़ के जाएँगे। कोई बात नहीं। शाम को आता हूँ मैं तुम्हारे घर पर, ठीक है साहब, ठीक है? ध्यान रखना इस बच्चे का और अपना भी, ठीक है साहब। ठीक है? चलो, शाम को जाऊँगा इसके घर पर। मैं एक बार मीनू को कॉल कर लेता हूँ।